मनसुंदर में अब बहुत बड़ी ट्विस्ट आ गई है। रूही नाहर से कहती है कि नाहर जी, बताइए नहीं घर में अग्नि को कि आपका याददाश्त आ चुका है, नहीं तो वह उसके पास हमारा बच्चा है। अग्नि कुछ भी कर सकती है, लेकिन अग्नि तो इतना बेवकूफ़ है नहीं। अग्नि सबके ऊपर हमेशा ही नज़र लगाए रखती है, खास करके रूही के ऊपर, उसके बाद नाहर के ऊपर। नाहर पहले ही कार से उतर कर के आ जाते हैं तो रूही बाद में आती है। लेकिन जैसे ही अग्नि अग्नि का नज़र रूही को पैरों पर पड़ता है तो अग्नि देखती है कि रूही के पैरों में काला मिट्टी लगा हुआ है और नाहर के पैरों में भी काला मिट्टी लगा हुआ है। कहीं न कहीं दोनों के साथ कुछ तो ऐसा चीज़ हुआ है जो कि दोनों छिपा रहे हैं। इसलिए अग्नि सोचती है कि नज़र रखना ही पड़ेगा। दादी और अग्नि मिल कर के प्लानिंग करती है कि सच जानने के लिए दादी और अग्नि साथ देती हैं। अग्नि कहती है कि दादी इस तरह से तो रूही को घर से रतन अंकल नहीं जाने देंगे। कोई न कोई बहाने से उसको रोक लेंगे। अगर यहाँ पर रतन अंकल, सोनी आंटी नहीं रहे तो आसानी से यहाँ से रूही को घर से निकाल सकते हैं और रतन अंकल को अगर विश्वास हो जाए कि रूही की वजह से नाहर को खतरा हो सकता है तो रतन अंकल फिर रूही को घर से बाहर कर सकते हैं। इसी तरह से अग्नि प्लानिंग बनाती है। पूरे परिवार वाले श्राद्ध में रतन अंकल के बहन के श्राद्ध में चले जाते हैं। सिर्फ घर में अग्नि, रूही और नाहर रहते हैं। अग्नि भी कम नाटक नहीं करती है। अग्नि जानना चाहती है कि आखिरकार नाहर और रूही दोनों मिलकर के क्या छिपा रहे हैं। अग्नि नाहर के सामने ही दवाई खाकर के सोने का नाटक करती है। जैसे ही नाहर रूम में से बाहर निकलते हैं, किचन में रूही के पास रोमांस करने के लिए जाते हैं। अग्नि देख लेती है नाहर और रूही को एक दूसरे का गला लगाते हुए। अग्नि को यहाँ पर शक हो जाता है नाहर जी का याददाश्त यही सच था कि और यह दोनों मिलकर के मुझे झूठ-मूठ का बेवकूफ़ बना रहे हैं। इतना में रतन अंकल और सोनी आंटी भी आ जाती है, लेकिन दादी वहाँ पर ही रुक जाती है। जैसे ही नाहर और रूही को एक दूसरे का गला लगाते हुए देखते हैं, तो सोनी आंटी और रतन अंकल तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि नाहर का याददाश्त आ गया। दोनों बच्चों एक हो गए हैं। लेकिन अग्नि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और नाहर से कहती है कि नाहर, यह मत भूलो कि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है। तुम दोनों का सबसे कीमती चीज़ हमारे पास है। तुम दोनों का आखिरकार हिम्मत कैसे हुआ मुझसे झूठ बोलने का? नाहर, अब मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ। नाहर जैसे ही अग्नि को देख लेते हैं तो रूही और नाहर का होश उड़ जाता है। अब क्या करें? यह अग्नि तो कुछ भी कर सकती है मुझे पाने के लिए। फिर यहाँ पर नाहर बहाना बनाना जानता है। रूही अकेली काम कर रही थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि अग्नि तुम हो। मैं इसलिए जाकर के रूही को ही गले लगा लिया। पता नहीं, देखना मेरी आंखों में क्या हो गया है। सचमुच मुझे कुछ नहीं दिखता है। नाहर यहाँ पर नहीं दिखने का नाटक करने लगता है। फिर अग्नि रूही से कहती है कि ठीक है, नाहर को तो नहीं दिखता था, लेकिन रूही तुम्हें तो दिखता था। समझ में आना चाहिए। रूही कहती है कि अग्नि, तुम यह मत भूलो कि नाहर किसके पति हैं और तुमसे नाहर जी का सिर्फ इसको भूलने की कोशिश भी मत करना। अगर गले भी लगा रहे हैं तो उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगाया है, क्योंकि कानूनी तौर पर मैं भी उनकी पत्नी हूँ। तुम्हारा और नाहर जी का एक झूठी शादी हुआ है, इसलिए तुम यहाँ पर आकर के चिल्लाओ मत।